कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान किसी बड़े और ताकतवर देश का किया है तो वो है अमेरिका। और इसी के चलते अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका ने कोरोना से निपटने की सही रणनीति पर काम किया था। कोरोना वायरस ने वैसे तो पूरी दुनिया को ही अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन कुछ देश हैं जो दुनिया में बेहद ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन उनकी ताकत भी अब किसी काम की नहीं रही है और कोरोना ने उन्हें घुटनों पर ला दिया है। इनमें सबसे ज्यादा हालत खराब अमेरिका की है, जहां कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में लगी नेशनल इमरजेंसी को 2 महीने हो गए हैं और देश में कोविड-19 से अब तक 95,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग इसकी चपेट में हैं और वहीं दूसरी तरफ इससे फैली बेरोजगारी से लाखों का रोजगार जा चुका है। अब अमेरिका में एक बड़ी बहस चल रही है और कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि क्या ये देश महामारी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था? क्या सरकार ने अमेरिकी धरती में इस वायरस के घुसते ही इसका सामना करने के लिए सही कदम उठाने शुरू कर दिए थे? इसके जवाब में कई रिपोर्टों के आधार पर जानकार बताते हैं कि मध्य मार्च में ज्यादातर सरकारी अफसरों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि कोरोना का संकट इतना बड़ा है कि उसका सामना साधारण कदमों से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बड़े प्रयासों की जरूरत है, जिसके बाद ही देश के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया। इस अभूतपूर्व लॉकडाउन का मकसद देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को धीमा करना था। दूसरा मकसद था हेल्थ केयर सिस्टम को कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के दबाव के बोझ से बचाना, जिससे संक्रमण से बचाव की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बचाया जा सके। इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि शटडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोरोना की मार से सबसे अधिक चोट खाए न्यूयॉर्क समेत कुछ अन्य प्रांतों में संक्रमण की रफ्तार को कम करने में सफलता मिली, लेकिन संक्रमण को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी केली मैकनानी से कोरोना मामले में ट्रंप प्रशासन की अब तक की उपलब्धि के बारे में बताने को कहा गया, तो उन्होंने वेंटिलेटरों का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रयास के तहत हमने न्यूयॉर्क में कम से कम 4,000 वेंटिलेटर मुहैया कराए। अब अमेरिका के दावे कितने सही हैं, ये तस्वीर तो आने वाले वक्त में ही साफ होगी, जब कोरोना का असर कुछ कम होगा और पूरे आंकड़े बाहर आएंगे। फिलहाल तो अमेरिका में इंसानी जानों का बड़ा नुकसान हुआ है और ये आंकड़ा तेजी से 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।